हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के ऑनलाइन मॉर्निंग प्रोग्राम में। आई होप आप सबकी जपा अटेंटिवली हुई होगी। तो आज का जपा टॉक है वरुण प्रभु जी का। तो प्रभु जी के लिए हम लाउडली चैंट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Welcome all devotees. So let me share my screen and let, let's start the Japa talk. Hare Krishna. Sri Prabhupada ki jai. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhubhyascha patitanam pavanebhyo वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण। सो आज का जपा टॉक होगा भक्ति में जैसे एडवांस करने की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो हम लोग कैसे अपने आप को मेजर कर सकते हैं। सो द आइडिया इज टू जज अवर सेल्फ, नॉट टू जज अदर्स। तो इस तरह से भक्ति में तीन स्टेजेस होती हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी को हम सबको, सभी भक्तों को मेंटली ऑनर करना चाहिए। तो कौन भक्त होता है जिसने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, तो उनको मेंटली हमें मानसिक रूप से सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी जो होते हैं, दीक्षित भक्त जो होते हैं, उनको मध्यम अधिकारी प्रायः कहा जाता है। तो उनको हमें हम्बल ओबीसेंस ऑफर करनी चाहिए। और उत्तम अधिकारी जो होते हैं, जो जो भगवान के मिशन को, चैतन्य महाप्रभु के हरे हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत प्रयत्न करते हैं, ऐसे उत्तम अधिकारी जो भक्त होते हैं उनको ओबिसांसिस पे करना चाहिए और फेथफुली सर्व करना चाहिए। हरे कृष्ण। सो यहाँ पे मध्यम अधिकारी, मध्य लीला, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22-64 में, श्रद्धावान जन है भक्त अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो अपनी फेथ के अनुसार ये सब उत्तम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी के कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो भक्तों को और भी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, अलग अलग तरीके होते हैं डिफाइन करने के। सो दिस दिस इज वन वे। तो कनिष्ठ अधिकारी पे आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम 11:2-47, तो राजा निमि का संवाद हो रहा है हवि से। तो अर्चयम एव हरिये पूज्यम यह श्रद्धयते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृत स्मृता। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं प्राकृत भक्त भी होते हैं। तो आपने सुना होगा प्राकृत सहजियास होते हैं। सो a person who is very faithfully engaged in the worship of deity in the temple but who does not know how to behave towards devotees or people in general is called a prakrit bhakt. तो ये लोग क्या क्या करते हैं, भगवान की डीटी या मंदिर, उन्हीं में भगवान को देखते हैं, और उसके अलावा जितने भी भक्त होते हैं उन सब में भगवान को नहीं देखते। तो कनिष्ठ अधिकारी को प्रभुपाद जी अपने लैंग्वेज में न्यूफाइट्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूफाइट्स हु आर नॉट कन्वर्सेंट विद द कंक्लूजन ऑफ वेदास। तो ये भक्त हैं जो हरि नाम तो करते हैं, भगवान के मंदिर में तो जाते हैं और डीटी डीटी वर्शिप भी करते हैं, लेकिन भगवान को डीटी में देखते हैं। तो इसके आगे लिखा है कि भगवत गीता 15:7 में भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके। तो जीव मात्र जो है भगवान का अंश है। तो हर एक जीव के हृदय में भगवान निवास करते हैं, आप जानते ही हैं ये सब। तो लिविंग एंटिटी इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई एटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स। तो इस तरह से सबकी रिगार्ड करनी है, ऐसा कहा गया है। तो फॉल्स ईगो जो होता है कनिष्ठ अधिकारियों में ज्यादा होता है, क्रिटिसाइज भी वो ज्यादा करते हैं, और मटेरियल क्वालिफिकेशंस और अपुलेंसेस के प्रति उनका बहुत अट्रैक्शन रहता है। तो इस तरह से कनिष्ठ अधिकारी जो है, जो अपने 3 W सुने होंगे, वाइन, वुमेन और वेल्थ, इनके प्रति भी उनका अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। तो इसलिए हमें फिर मध्यम अधिकारी की स्टेज पे, कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम की स्टेज पे ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो प्राकृत सहजियास के बारे में कहा है, वही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो 3 Ws के प्रति उनका रहता है अट्रैक्शन। होली नेम चैंट करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं, अभी भी उनके अंदर भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हैं। तो सच डिवोटीज शुड बी रिस्पेक्टेड बट देयर एसोसिएशन कैन बी अवॉइडेड। तो क्योंकि जैसे आपको कई भक्त दिखते हैं जो जपा भी कर रहे हैं, लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन करते हैं, जैसे कि चाय कॉफी तो पीते ही हैं मोस्टली। तो यू वी हैव टू अवॉइड अवॉइड सच एसोसिएशन बिकॉज देयर एसोसिएशन कैन इम्पैक्ट आवर आवर साधना। तो आगे लिखा है, those who are innocent but simply carried away by bad association should be shown favor if they are eager to receive proper instructions from pure devotees. But those neophyte devotees who are actually initiated by bona fide spiritual master and are seriously engaged in carrying out the orders of spiritual master should be offered respectful obeisances. तो जैसे जो
इनोसेंट है, लेकिन एसोसिएशन से कैरिड अवे हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियंस लोग कहते हैं कि हम लोग चाहे कितना ही पाप करें, संडे को चर्च पहुंच जाएंगे, बस अपना तो हो जाएगा उसी में। तो इसी तरह से, सो दिस इज अ बैड थिंग, व्हाई यू आर मेकिंग जीसस सफर बिकॉज ऑफ योर ओन सिंस। तो इस तरह का आइडिया, दैट इज बैड। और इनकी कोमल श्रद्धा होती है कनिष्ठ अधिकारी की, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर, कोमल कोमल श्रद्धा जो होती है उसका टेक केयर भी करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से इनिशिएटेड होते हैं, उनको ओबिसांसेस पे करना चाहिए हमें, उनका संग भी करना चाहिए। तो श्रील मध्वाचार्य बताते हैं, अर्चयम एव संस्थिताम विष्णुम ज्ञात्वा तद अन्यत्र नैव जानाति यह पुमान। तो वही लिखा है फिर दोबारा कि वो डीटी में भगवान के वो देखते हैं कि यहाँ पे भगवान है, और उसके बाद नहीं देखते। So, Kanishth Adhikari cannot imagine that anyone is more pious or religious than he, and he is not even aware that other devotees are more advanced. तो false ego इनमें ज्यादा रहता है, तो वो ये समझ ही नहीं सकते कि और devotees उनसे advanced भी हो सकते हैं भक्ति में। Thus, they cannot understand the Madhyam or Uttam standard of devotional service. And sometimes, because of his false pride, he criticizes the more advanced devotees of Lord, neglects them, or simply has no understanding of their exalted position as preachers or completely realized souls. तो ये एडवांस डिवोटीज को या फिर रियलाइज डिवोटीज को नहीं पहचान पाते। तो इसी तरह से कहते हैं कि जैसे अब डेमीगॉड्स जो होते हैं, देवता लोग होते हैं, देवता लोग, लॉर्ड हैज हिज मिशन बाय दिस मटेरियल वर्ल्ड, ही वांट्स कि हम लोग भक्ति करके वापस भगवान के धाम में जा सके। तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, उन डिपार्टमेंट्स को हेड क्या कौन करते हैं, देवता लोग करते हैं। तो उन डेमीगॉड्स की हमें रिस्पेक्ट करनी है, ऑल्दो उनकी पूजा नहीं करनी। जैसे भगवत गीता में कहा जाता है कि डेमीगॉड्स को पूजा करने वाले उनको प्राप्त होते, तो हमें उनकी पूजा नहीं करनी, लेकिन उनकी पूजा हम कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। कि जैसे कि गोपीज ने कात्यायनी की पूजा करी थी, क्योंकि उन्हें कृष्ण चाहिए थे। इस तरह से हम, हमारा लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए। तो हम या तो डायरेक्ट कृष्ण की पूजा करें या डेमीगॉड्स की पूजा करें कृष्ण प्राप्ति के लिए, इस तरह से कर सकते हैं। तो पूज्य देवस तथा सदा, तो डेमीगॉड्स आर ऑलवेज टू बी ऑफर्ड रिस्पेक्ट सिंस दे आर डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो भी भक्त हैं और उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो एक ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ। द लॉर्ड हैज अ मिशन विद इन द मटेरियल वर्ल्ड विच इज टू रिफॉर्म द कंडीशन लिविंग एंटिटीज थ्रू द क्रूअल लॉज ऑफ नेचर। इन द लॉर्ड्स मिशन विद इन दिस वर्ल्ड द डेमीगॉड्स आर टू बी कंसिडर्ड लिम्स ऑफ द लॉर्ड्स बॉडी। इस तरह से है। हरे कृष्णा। तो one who is uninterested in Lord's paraphernalia, entourage and devotees has a stunted conception of supreme personality of Godhead। तो भगवान आपको पता है जहाँ जाते हैं अकेले नहीं जाते, उनके भक्त समूह आता है, तो उनके इंटोराज पूरा आता है, पैराफर्नालिया आता है उनका, वृंदावन। इस तरह से भगवान के जो भी है, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, सबकी इज्जत करनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे लिखा है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फाउंडेड बाय हिज डिवाइन ग्रेस ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य 108 Sri Srimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada is so nice that anyone who helps this society immediately engages in preaching work for the Lord। तो आप इस्कॉन में किसी की भी सहायता करते हैं, इस्कॉन इज अ प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन, so you are directly involved in preaching। So this is a great facility for members of this society to come quickly to the second class stage of devotional service। तो कनिष्ठ से हम मध्यम अधिकारी स्टेज पे क्विकली आ सकते हैं। तो ग्रेजुअली मध्यम अधिकारी स्टेज पे आ सकते हैं। कैसे? सीरियसली फॉलो करिए प्रोसेस। उसमें क्या है, 16 राउंड्स को अटेंटिवली चैंट करना है। बहुत जपा टॉक्स में सुना होगा आपने कैसे करना है। ऑफर, भोगा भोगा ऑफरिंग करने का प्रोसेस है। उस जैसे विचित्र कृष्ण प्रभु जी बताते हैं, हिज ग्रेस विचित्र कृष्ण प्रभु जी की, भोगा को अगर आप ऑफर प्रॉपरली करते हैं एज पर प्रोसेस, तो उसमें इम्पैक्ट आएगा प्रसाद प्रसाद का। तो उससे वो कर्मा फ्री होगा, उससे आपकी भक्ति भी आगे बढ़ेगी। फिर उसके साथ आप प्रभुपाद बुक्स भी पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू वट टाइम यू हैव, लाइक हाफ एन आवर 1 आवर तक एवरी डे पढ़ना रिकमेंडेड होता है। सो और उसके साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र में हम भगवान से उनकी सेवा मांगते हैं। तो जब सेवा मांगते हैं तो हमें सेवा मिलती है मंदिर से, या भक्तों की सेवा मिलती है, तो हमें सेवा भी करनी चाहिए एंथुजियाज्म के साथ। हरे कृष्णा। तो उसके बाद मध्यम अधिकारी आता है। लेट मी वाइंड अप। सो मध्यम अधिकारी जो है, इंटरमीडिएट और सेकंड क्लास डिवोटी होते हैं। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को अपना लव ऑफर करते हैं और सभी डिवोटीज के दोस्त होते हैं। और जो इग्नोरेंट होता है उनके प्रति मर्सी शो करते हैं, उनके प्रति
दया का भाव होता है। और जो एनवीएस है, क्रिटिकल माइंडेड डिवोटीज हैं, उनको डिसरिगार्ड करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये कनिष्ठ अधिकारी तक आज कवर किया, तो अगली अगली बार जब मौका मिलेगा तो मध्यम और उत्तम अधिकारी को हम पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। सो इसके रेफरेंसेस लिए गए थे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से और श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो सेकंड चैप्टर। सो 11th कैंटो सेकंड चैप्टर 46 वर्स और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 5। सो ये जिसको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। उपदेश अमृत वर्स 5। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल जपा टॉक। तो हम एक बार फिर से प्रभु जी के लिए लाउडली चैंट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे।